सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर नंबर 10 है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ओके, सो पिछले लेक्चर्स की तरह ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, यू हैव टू डू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x। ओके, sec x प्लस tan x। नो, थोड़ा सोचो और अटेम्प्ट करो। ओके, नो अभी आप सोच रहे होगे कि सर tan इनवर्स का ऐसे तो आपने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ाया। हाँ, फॉर्मूला नहीं पढ़ाया तो इसमें कोई tan इनवर्स के फॉर्मूला का यूज़ भी नहीं है। थोड़ा सोचो क्या मैनिपुलेशन करो। तो सर मैं tan इनवर्स को तो ज़्यादा कुछ नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, सीकेंट x प्लस tan x, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए में क्या होता है, ये 1/cos x, tan x क्या होता है, sin x बाय cos x। तो एलसीएम क्या हुआ, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बट अब आगे क्या करूँ, यही तो सोचना है, अब आगे करे क्या। ओके, याद है कुछ पिछली क्लास में शायद कुछ ऐसी आइडेंटिटी बताई थी कि कभी भी 1 प्लस साइन 2x था तो उसे आपको क्या लिखने को बोला था। मैंने बोला था आप उसको लिख सकते हो cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बट इस सिचुएशन में क्या है, 1 प्लस साइन एक्स, तो आपको रूल क्या याद रखना, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, इजंट इट। तो वही यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख देता हूँ अभी मैं, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, नाउ जैसे cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे को फटाफट बताओ cos x का क्या फॉर्मूला होगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों किया, देखो जो भी यहाँ एंगल है उसका हाफ है यहाँ, सेम वे जो भी यहाँ एंगल है उसका हाफ होना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, cos x बाई 2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ओवरऑल बताओ मेरे को ये क्या लिखा है, ये तो 2 बार लिखा हुआ है ना, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 इंटू क्या लिखा है, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ओके, मैं ये वाला पार्ट एक बार रब कर देता हूँ। नो, यहाँ पे क्लियरली आपको कुछ चीज़ें तो दिख ही रही हैं कि ये और ये दोनों सेम है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या, मैं इस साइड लिख रहा हूँ अभी, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ओके, यहाँ तक पहुँच गया, बट अब आगे क्या करें, इससे भी कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो एक काम करते हैं, क्योंकि अभी बाहर तो tan इनवर्स भी है, अभी तक तो बस इतना ही कन्वर्जन किया है। तो एक काम करते हैं, इसमें ऊपर नीचे cos x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर सोचते हैं क्या कुछ होगा, देखते हैं लेटेस्ट। सो cos x बाई 2, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कहीं tan बन जाए। इफ आई डिवाइडेड बाय cos x बाई 2, सेम वे इन डिनोमिनेटर ऑल्सो cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 divided by cos x by 2. So ultimately it will become what? Either tan inverse cos x by 2 cos x by 2 1, sin x by 2 upon cos x by 2 10, because sin upon cos is 10, upon cos by cos 1 minus tan x by 2। Now ये थोड़ा रिजल्ट थोड़ा देखा देखा लग रहा है, कहीं पे कहीं ये रिजल्ट देखा हो,
कि 1 + 10x/2 अपॉन 1 - 10x/2 ये क्या होता है? सो टेन इनवर्स 1 + 10x/2 अपॉन 1 - 10x/2। ध्यान से अगर सोचो तो 10π/4 + x/2 ये होता क्या है? ये होगा 10π/4 + 10x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 - 10π/4 इंटू 10x/2। क्या करा मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 10a + b का फॉर्मूला लगाया। क्योंकि क्वेश्चन है, अगर सही फॉर्मूले पहले से ही पता हूँ तो बहुत ईजी है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमें ढंग से फॉर्मूले नहीं पता होते, तो अभी क्वेश्चन हार्ड बनता है। नाउ 10π/4 इज व्हाट? 1, 10x/2 अपॉन 10π/4 इज अगेन 1, π/4 45 डिग्री होता है, 10 45 1 ही होता है। ओके, सो 1 - 10x/2। तो यहाँ से ये समझ में आया कि इस पूरी वैल्यू को हम असली में 10π/4 + x/2 लिख सकते हैं। तो इधर पुट करो, अल्टीमेटली 10 इनवर्स 10π/4 + x/2। ओके, अभी यहाँ इशू हो सकता है कि 10 इनवर्स 10x वो हमेशा x नहीं होता, बट जब इंडेफिनिट का क्वेश्चन है तो आप इसको डायरेक्टली लो। सो इट विल बी π/2 + x/2। आई नो 10 इनवर्स 10x हमेशा x नहीं होता, बट कभी भी जब इंडेफिनिट का क्वेश्चन हो तो आप उसको x ले लो। तो यहाँ पे जो भी पार्ट है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो असली में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ो, π/4 dx अलग और x/2 का इंटीग्रेशन अलग। सो इट विल बी π/4 x प्लस इसका करोगे तो x² एक 2 तो ऑलरेडी है, एक 2 और आएगा तो 4 प्लस। सो दिस थिंग इज योर आंसर। बट क्वेश्चन में ये करना ज़्यादा नहीं था, असली में अगर हमें ये लर्न रहे ना तो ज़्यादा बेटर है। दैट secant x + 10x ये कहीं भी दिखे तो ये असली में 10π/4 + x/2 होता है। असली में ये आपको याद है असली में आया कहाँ से है? ये रिजल्ट याद रखो। अगर मैंने पूछा कि secant x ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इससे पहले फॉर्मूलाज में हमने डिस्कस करा है ना, secant x का इंटीग्रेशन क्या था? मैंने आपको बताया था बोर्ड के लिए दो फॉर्मूला हैं, ln secant x + 10x। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ना। सेम वे जेई के लिए क्या है? 10 ln 10π/4 + x। ओके, ये जेई में तो असली में ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तभी तो ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो कई बार ये चीज़ें ऐसे भी यूज़ हो सकती हैं। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इधर सेपरेशन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मैनी अ टाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देख रहे हो, एक फॉर्मूला नहीं पता होने की वजह से क्वेश्चन इतना लेंथी हो सकता है क्योंकि उसको ड्राइव करना पड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। ओके, वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन need of periodic function
periodic function need not to be periodic function. ओके इसका मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे सबको समझ में आ जाए. देखो 1 प्लस कॉस एक्स इसका इंटीग्रेशन. तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 1 प्लस कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है? तो आप बोलोगे हाँ. क्यों क्यों पीरियोडिक है? सर सबसे पहले तो कॉस एक्स पीरियोडिक है. ओके जो कि -1 to 1 होता है, और आप उसमें एक कांस्टेंट ऐड कर रहे हो. और वैसे भी जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो भी पीरियोडिक ही होते हैं, बस उनका पीरियड डिफाइन नहीं होता. यस और नो? तो ओवरऑल पीरियोडिक होगा. बट एक बार इसका आप इंटीग्रेशन करो. 1 इंटीग्रेशन इज एक्स एंड कॉस एक्स इंटीग्रेशन इज साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट. अब मेरे को एक बात बताओ, क्या एक्स प्लस साइन एक्स क्या ये पीरियोडिक होता है? हाँ साइन एक्स तो पीरियोडिक होता है, बट क्या एक्स पीरियोडिक है? क्या साइन एक्स इज पीरियोडिक, बट क्या एक्स पीरियोडिक है? नहीं. आई नो किसी कोई कांस्टेंट होगा, हाँ उसको भी कंसिडर कर रहे हैं कि वो पीरियोडिक है, बट एक्स तो नहीं होगा ना. सो दैट्स वाई दिस note is very important, that integration of a periodic function need not to be periodic. Maybe it will be periodic, maybe not. Okay, now कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो देखने पे तो मतलब काफ़ी अलग लगते हैं, बट होते बहुत ईजी है. ओके सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 51 इंटू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x dx. ओके थोड़ा सोचो. नाउ क्वेश्चन को करने के लिए एक रिजल्ट पहले से पता होना चाहिए ITF का. ओके क्या है वो? दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. ये पता होना चाहिए बस. और तो क्वेश्चन में बचा ही क्या? आप सोचोगे tan इनवर्स cot इनवर्स, सर कोई फॉर्मूला तो पढ़ाया नहीं है, उसकी नीड ही नहीं है, अभी तो नहीं है. सो x पावर 51 इंटू π/2 इसका इंटीग्रेशन. π/2 इज अ कांस्टेंट नंबर, इट कैन गो आउटसाइड. सो x पावर 51 इसका इंटीग्रेशन. सो अल्टीमेटली π/2 इंटू 51 प्लस 1 अपॉन 51 प्लस 1 प्लस. सो व्हाट इज योर आंसर? π/2 इंटू x की पावर 52 अपॉन इंटू 52 प्लस. सो फाइनली आंसर इज, आई एम राइटिंग इट हियर, pi into x power 52 upon 52 into 2 104 plus. Okay, let us see next question. Next question is, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म कराता है. इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 3. ओके ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट ही है. ओके कोई करली ब्रैकेट वैसे मत समझ लग जाना, ये ब्रैकेट ही है, नॉर्मल ब्रैकेट. रिमूव कर देता हूँ, कहीं कंफ्यूज होता है. साइन इनवर्स लॉग एक्स एट द बेस ई प्लस कॉस इनवर्स लॉग एक्स एट द बेस ई dx. पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, थोड़ा सोचो क्या करोगे. ओके आप सभी लोगों ने एक बार ट्राई किया होगा, पता है. आप यही कहोगे ना, सर साइन इनवर्स लॉग एक्स एट द बेस ई प्लस कॉस इनवर्स लॉग एक्स एट द बेस ई. सर ये तो π/2 हो जाएगा. तो मैं पूछूंगा क्यों? तो आप बोलोगे सर वो ITF में हमने एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, आपने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. सर वो क्या होता है? सर π/2 होता है ना. तो सर ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए. तो सर ये सेम है तो ये तो π/2 हो जाएगा. तो सर बट फिर क्वेश्चन क्या बचा? रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू π/2 इसका इंटीग्रेशन करना है. तो सर ये तो बहुत आसान है, π/2 बार चल जाएगा. और सर रूट x माइनस 3 इसका तो मैं इंटीग्रेशन कर ही दूंगा. सर ये तो कर लूँगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये पूरा का पूरा
रॉन्ग है। ओके, नाउ ऐसा क्यों? अब थोड़ा ये ध्यान से सोचो, ये बहुत अच्छा सोचा आपने, बट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स वो π/2 है, वो स्टेटमेंट सही है, ये π/2 है, बट थोड़ा आपको कुछ ये बातें याद हैं? डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, ये कुछ चीज़ें याद है? हाँ सर याद है ना सर, ये एक्स है ना, -1 to 1 लाई करना चाहिए। अच्छा यहाँ पे एक्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? सर वो लॉग एक्स एट द बेस ई। ओके, तो ये चीज़ लाई करनी चाहिए -1 to 1। हाँ सर, तो एक बात बताओ, ये तो ई है, इसको अगर मेरे को लॉग रिमूव करना है तो आप क्या करोगे? ई इस साइड जाएगा और ई इस साइड जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, व्हाट वाज योर इक्वेशन? लॉग एक्स एट द बेस ई, इट वाज -1 here, it was 1, so either move, एक बार e इधर move, so it will be what? e power 1 this side and it will be e power -1 this side, in between x तो रहेगा ही, so ये क्या बचा? x lies between e power -1 is 1 by e and e power 1 is e, तो x कुछ e की कुछ वैल्यू हमें पता ही है, 2.718 इरेशनल नंबर है, तो कैरी ऑन, and 1 by e here also carry। now आप कहोगे कि सर पर इन सब की नीड क्या है? मैं बताता हूँ नीड क्या है। ओके, आपने इस डोमेन के लिए ये टर्म्स लिखी हुई थी, और ये जो पीछे आपका जो भी है साइन इनवर्स ln x प्लस कॉस इनवर्स ln x, आपने उसको π/2 कर दिया, वेरी गुड। पर आपने क्या ध्यान दिया? आपको ये भी तो ध्यान देना है कि जो भी यहाँ रूट के अंदर लिखा है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, सो x - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x तो 3 से बड़ा होना चाहिए। बट एक बात बताओ, यहाँ क्या लिखा है ये कि x तो एप्सिलॉन से छोटा है, तो x तो 2.71 से 2.7 से ही छोटा है, तो 3 से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो एक बात बताओ, क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? क्या ऐसी कोई x की वैल्यू है जो 2.7 से छोटी है पर 3 से बड़ी है? नहीं, तो असली में तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, समझे? तो इस तरह सर ऐसे क्वेश्चन तो सर डोमेन रेंज में होते थे ना। हाँ होते थे, ये कैलकुलस है, यहाँ किसी भी पार्ट को किसी भी जगह से एसोसिएट किया जा सकता है। ओके, तो तैयार है ना? नाउ लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन याद है, बस रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से सॉल्व नहीं करा। इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, कैसे अटैम्प्ट करते थे इसे? बताया था ना मैंने, आपको चेक करना है कि बाकी दो का सम अगर थर्ड के इक्वल है तो क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला है उनमें से उसको लिखना है पॉजिटिव, ओके, और जो बाकी दो बचे उनको नेगेटिव, और फिर इन सभी का सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन, ये अच्छा है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना एक बार। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x, इसका इंटीग्रेशन करना। ओके, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ, सर ये ट्रिग्नोमेट्री ने परेशान कर रखा है सर। सर ट्रिग्नोमेट्री का खुद का तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है, ये हर चैप्टर में कंबाइन हो जाता है, यही तो दिक्कत है ट्रिग्नोमेट्री की, इसलिए तो ट्रिग्नोमेट्री सीखना पड़ता है ना। अब सोचो क्या करें, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसे ऐसे चल रहा है। अच्छा आपने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कॉस एक्स है, अगली बार डबल एंगल एक्स का है तो 2x हो जाता है, अगली बार फिर से डबल वो 4x हो जाता है, कुछ ऐसे कॉस का मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ पढ़ा था ना आपने, तो उसका आंसर होता क्या है? कुछ थोड़ा बहुत याद है? हाँ, इसको कैसे याद करते हैं, जो भी लास्ट टर्म है, ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी लास्ट टर्म है तो साइन जो भी लास्ट टर्म है उसका करो डबल, अगर 8 है इट्स डबल विल बी
16x अपॉन कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 4, सो 2 पावर 4 इंटू साइन एक्स. ओके, लेट मी टेल यू द वे. कैसे याद रखोगे, जैसे cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है cos 2 की पावर n माइनस 1. ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये पहला वाला x है, फिर 2x है एंड सो. तो कैसे याद रखना है, सिंपल सा, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, जो भी लास्ट टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. सो 2n माइनस 1 को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, सो ये 2 की पावर n बन जाएगा. ओके, 2 की पावर n इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ जो भी है 2 की पावर n वही यहाँ कॉपी कर दो और साइन एक्स लिख देना. तो ऐसा है ना, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला था, अगर आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर इन जस्ट अ स्नैप ऑफ सेकेंड्स. ओके, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू, ये यूज़ करो सीधा यहाँ पे, साइन 16x अपॉन 2 पावर 4 इज 16 इंटू साइन एक्स इंटू एक्स. तो साइन एक्स कैंसिल, तो 1/16 बाहर चला गया, तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 16x. ओके, नाउ थोड़ा इधर सॉल्व कर रहा हूँ. अब क्या करोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, हाँ सर पता है, माइनस कॉस एक्स, सो माइनस कॉस 16x, और ये बाहर 16 तो था ही, और इसमें एक 16 मल्टीप्लाई है तो उसका डिवाइड में तो आएगा ही. सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव cos 16x अपॉन 16 स्क्वायर इज 256 प्लस. ओके, let us see some more questions. कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं या टाइम देखते हैं पहले, टाइम कितना हुआ. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चंस को. ओके.